लेकिन काश की हम सब ने मिलकर इतनी किट लगाई, हमने कहा आपने पूरी देग ही खा ली है, आप देग पे बैठ गए हैं। उतनी देर में भाई ने पैकिंग करके गाड़ी में रख दिया था सामान। ये मिट्टू को भी मुसीबत पड़ी हुई थी कि फटाफट मुझे भी खाना मिल जाए। इसको खुशबू आ रही थी और ये कह रहा था मिट्टू को भी दो, मिट्टू को भी दो, जबकि ये राइस लवर बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये ना इतना इसने शोर मचाया, इतना शोर मचाया कि हमने जब तक इसको दे नहीं ना दिया इसने मुंह नहीं बंद किया। बस हम अब बांटने के लिए, चावल बांटने के लिए घर से निकल पड़े थे। अब्रिश ने भी जिद की कि मैंने साथ जाना है, तो हमने अब्रिश को भी साथ ले लिया। इसकी भी तबीयत ज़रा गड़बड़ है, फुल पैक हुई हुई है और हमारे साथ जा रही है। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश। अच्छा, जब मैं ना स्कूल गोइंग थी ना, तब से मेरी ये ड्रीम है कि मेरा एक ना जो लंगर खाना नहीं जैसे होता इस तरह का कुछ हो, और ना मैं डेली बेसिस पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन करूँ। सीरियसली ये मेरी बड़ी ना ऐसे दिल की ख्वाहिश है। मेरे अब्बू भी करते होते थे, लेकिन ना प्रॉपर वो एक जो प्रॉपर एक जगह होती है जहाँ पे आपको फूड मिले, उस तरह का सीन कभी नहीं हुआ। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश बड़ी ना ऐसे दिल में, और बड़ी पुरानी मेरी बचपन की समझ लें ये ख्वाहिश है। तो आप भी मेरे लिए दुआ करिएगा, और मैं खुद भी अपने लिए ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे तौफीक दें, तो ना मैं अपनी ये ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी कर सकूँ। सीरियसली मेरा बड़ा दिल करता है ये ऐसे ना ये इस तरह के काम करने का। मुझे कभी ब्रांड्स की ख्वाहिश नहीं हुई मैं फ़लाने ब्रांड के कपड़े पहन लूँ, कोठी जितना बड़ा घर बना लूँ, इतने गज़ की मेरी कोठी हो, ऐसी मेरे पास गाड़ी हो। मेरी ऐसी कभी ख्वाहिशें नहीं हुई। मेरी ये छोटी सी एक ख्वाहिश है और इतनी पुरानी है और अभी तक मेरे दिल में है, तो मेरे लिए खुसूसी दुआ करिएगा। यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने डिवाइड करना शुरू किया, सीरियसली यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लग गई। मैंने प्रॉपर वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह पाक इनकी भी मुश्किलें आसान करें। ये बेचारे रोड पे सोते हैं लोग, और बस अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ करे। यकीन करें मुझे इतना रोना आता है ना, बस ना मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता। मेरे अब बस चले ना तो मैं इनके लिए पता नहीं क्या कर दूँ। ऐसे पॉइंट पे आके ना एक बात ऐसे दिल में आती है कि देखें हम लोगों ने इतनी बड़ी देख थी, काफ़ी जो फुल साइज़ देख होती है ना वो थी, और यकीन करें जो एक रोड पे बैठे हुए लोग थे ना, हम सिर्फ उनको भी नहीं पूरी तरह से दे सके। एंड पे हमें उनसे भी माजरत ही करनी पड़ी। तो सोचें उस रब की ज़ात कितनी बड़ी है, कितनी कुदरत वाली वो रब की ज़ात है जो हर किसी को खाना मिलता है। जो ज़मीन में छुपे कीड़े मकोड़े हैं ना, उनको भी खाना मिलता है। समंदरों में मौजूद जानवरों को भी खाना मिलता है। तो बस इंसान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो छोटी छोटी अपने लिए ना नेकियां ज़रूर कमाए। मैं भी कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, इस तरह के काम करती रहूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग गए हुए थे IJP रोड, जहाँ पे बहुत वसी मिकदार में मज़दूर तबका बैठा होता है, जो बेचारे वहीं पे रोड पे ही सोते हैं। समझ लें रोड ही उनका घर बार है। तो बस वहीं पे हम लोगों ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर आप लोगों ने भी कभी करनी हो तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। आपको बहुत से लोग एक ही जगह पे मिल जाएंगे। बस यहाँ से फ्री होके हम लोग घर चले गए। घर जाके खाना वगैरह खाया और जो हमारे काम काज थे वो ख़त्म किए। तो जैसे ही रात हुई, शाम हुई, हम लोग बाहर आ गए। अच्छा, जो चीज़ आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ उससे पहले मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दिखाया, लेकिन आज मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ। तो हम लोग आ गए हैं I8 मरकज़ चीज़ियस पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारा सबसे फेवरेट पास्ता। अच्छा, यहाँ पे जो इस तरह की सीटिंग बनी हुई है ना, जो आउटडोर समझ ले सीटिंग है, वो इतनी ज़बरदस्त है ना। यहाँ पे बैठे आपको बहुत मज़ा आएगा। अंदर तो रश होता है, लेकिन बाहर ना सिर्फ हम जैसे ही लोग बैठते हैं जो मतलब प्राइवेसी ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं या खुद में मस्त रहना पसंद करते हैं, तो आप लोग बाहर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। बाहर वेदर भी बहुत अच्छा था, सर्दी आ गई है ना, तो बाहर बैठने का मज़ा आता है। यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे, बैठ के हम लोग गपशप कर रहे थे। फूड आने में यहाँ पे फ्रेश पता नहीं मेड होता है या क्या मसला है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। ऑर्डर के बाद आपको कम से कम 20 मिनट वेट करना पड़ता है, और 20 मिनट के बाद आपको मिलता है एक ज़बरदस्त सा पास्ता। ये है क्रंची चिकन पास्ता, जो बहुत 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 लाजवाब है। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो देख के आपका कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। पास्ता मेरा इतना फेवरेट है कि मैं वाकई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। साथ हम लोगों ने ये छोटा सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, ये सिर्फ शामिल के लिए ऑर्डर किया था। हम लोगों ने खुद पास्ता ही खाया था। ये देखें इसकी बाइट, क्रंची चिकन कितना मज़े का है ना। बस यहाँ से फिनिश होते ही हम लोग थोड़ी सी ड्राइव की, और ड्राइव के बाद हम लोग आ गए अपने पुराने ठिकाने पे चाय पीने के लिए। सर्दी है ना तो बार बार दिल करता है चाय पीने का। तो तकरीबन रात के भी 2 बज चुके थे चिल चिल के चक्कर में। तो यहीं पे करते हैं व्लॉग को एंड। गर्मा गर्म धुआं मारती चाय देख के जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकराफ कास्ट व्लॉग्स।